जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए टीजीटी, पीजीटी इत्यादि भर्तियों में आने वाले संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम रूपक विधा है, यानी मृच्छकटिकम किस विधा की रचना है यह बताना है। तो विकल्प दिया गया है, ए है प्रकरण, बी समवाकार, सी नाटक और डी है डिम। साथियों, यहाँ पर विकल्प पहला सही हो जाएगा, यानी प्रकरण। अगर प्रकरण की बात करें दोस्तों, इसमें 10 अंक होने चाहिए। धीर प्रशांत नायक होता है, रस श्रृंगार और इसमें 5 संधियों का प्रयोग होता है। और यहाँ मृच्छकटिकम नाटक में भी ये सभी नियम पूरे हैं, यानी 10 अंक हैं इसमें। इसका नायक धीर प्रशांत है, रस श्रृंगार और 5 संधियों का प्रयोग हुआ है। अगर बात करें नायक की, तो नायक 3 प्रकार का हो सकता है धीर प्रशांत, या तो ब्राह्मण अथवा मंत्री और या तो वैश्य। तो यहाँ पर जो मृच्छकटिकम का नायक है वह ब्राह्मण है। दूसरा प्रश्न, मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है, यानी मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम बताना है दोस्तों। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, पहला मांडव्य, दूसरा है यानी बी वसंतक, सी है मैत्रेय और डी है गौतम। इस जगह पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी मैत्रेय। तो मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है, बाकी भी 3 विदूषक हैं, तो किसके किसके हैं आइए इनको भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो ए पर है मांडव्य, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है। बी पर जो दिया गया है वसंतक, यह रत्नावली का है। और डी पर दिया गया है गौतम, यह दोस्तों मालविकाग्निमित्रम नाटक का है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मृच्छकटिकम का 5वां अंक कौन सा है। तो यहाँ विकल्प दिया गया है, ए पर है दुर्दिन, बी प्रवाहण विपर्यय, सी आर्या का अपहरण और डी पर दिया गया है मदनिका सर्विलक। यहाँ पर 5वां अंक है ए वाला विकल्प सही, यानी दुर्दिन। साथियों, यदि आपको 10 अंकों को याद करना हो क्रम से, तो कैसे याद करेंगे, आइए हम आपको ट्रिक से याद करा देते हैं। ट्रिक है, आद्य समुद्र पर आओ वीयू। क्या कहा हमने, आद्य समुद्र पर आओ वीयू। तो आइए सभी अक्षरों से हर एक अंक को याद कर लेते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा आ से अलंकार न्यास, द्या आया है, द्या से याद करना है दूसरा अंक, यानी द्योतक संवाहक। फिर तीसरा अक्षर आया है समुद्र का सा से याद करना है संधि छेद। फिर माँ आया है, माँ से मदनिका सर्विलक। द्र आया है, द्र से याद कर लेना है दुर्दिन। फिर आगे है पर को आप प्र मान लीजिए, तो इसे याद कर लेना है प्रवाहण विपर्यय। आगे है आओ का आ से याद करना है आर्य का अपहरण। वा फिर आया है ना, तो वा से हो जाएगा वसंत सेना मोचक। वी आया, वी से याद करना है व्यवहार। और अंत में है यू से याद कर लेना है उपसंहार। उपसंहार को दोस्तों संहार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 अंक हो जाएंगे क्रमशः। आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं, शकुंतला के पिता थे, तो इनके पिता कौन थे। विकल्प दिया गया है, ए पर है वशिष्ठ, बी पर है कर्ण, सी है विश्वामित्र और डी है अगस्त्य। तो इस जगह पर विकल्प सी सही हो जाएगा। शकुंतला के पिता विश्वामित्र थे। अगर इनकी माता की बात करें, तो माता का नाम था मेनका और इनके धर्म पिता जो थे वे थे कर्ण। 5वां प्रश्न, अनसूया और प्रियंवदा किसकी सखियां हैं। तो यहाँ विकल्प में है, पहला हंसपदिका की, दूसरा है शकुंतला की, तीसरा यानी सी है वसुमति की और डी है मेनका की। तो ये जो अनसूया और प्रियंवदा सखियां थी, ये शकुंतला की थी। इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। यह आप सभी को पहले से मालूम भी रहा होगा। 6वां प्रश्न देख लेते हैं, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति किसकी है। तो इस जगह पर विकल्प दिया गया है सूत्रधार की, दूसरा है शार्दूल की, तीसरा है सारंगराव की अथवा चौथा दिया गया है यहाँ पर दुष्यंत की। इस जगह पर विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी ए सूत्रधार की। 7वां प्रश्न, किम्यु ही मधुराणाम मंडनम न कीर्तिनाम। यह उक्ति किसकी है। विकल्प दिया गया प्रियंवदा की, दूसरा शकुंतला की, तीसरा कर्ण की और चौथा है दुष्यंत की। दोस्तों, यह उक्ति है दुष्यंत की, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर आभूषण कौन चुराता है। तो यहाँ विकल्प में दिया गया है संवाहक, बी दिया गया है सर्विलक, सी है स्थावरक और डी है आर्यक। चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर, यानी दीवार तोड़कर पीछे से जो आभूषण चुरा ले जाता है वह है सर्विलक, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न,
दुष्यंत द्वारा परित्यक्त शकुंतला ने किस आश्रम में निवास किया? यानी जब दुष्यंत ने शकुंतला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तब वो कहाँ रही थी? विकल्प में दिया गया पहला मारीच आश्रम में, दूसरा कर्ण आश्रम में, तीसरा है वशिष्ठ आश्रम में और चौथा दिया गया है यानी डी विश्वामित्र आश्रम में। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। जब दुष्यंत ने शकुंतला को परित्यक्त कर दिया था यानी स्वीकार नहीं किया था तब ये मारीच आश्रम में रही थी। और दूसरा जो आप पढ़े हैं कर्ण आश्रम में, तो वहाँ तो ये विवाह से पहले ही रहती थी। फिर 10वां प्रश्न है, मृच्छकटिक प्रकरण में चारुदत्त का कौन सा सेवक जुआरी हो जाता है? विकल्प है सर्विलक, माथुर, संवाहक या कर्णपूरक। यहाँ पर सी वाला विकल्प यानी संवाहक सही हो जाएगा। अर्थात मृच्छकटिक प्रकरण में जो चारुदत्त का सेवक है, नौकर है, वो जुआरी होने वाला संवाहक है। मृच्छकटिक में मदनिका किसकी प्रेमिका है? तो यहाँ मदनिका किसकी प्रेमिका ये बात बतानी है। विकल्प दिया गया है संवाहक की है, बी है पालक की, सी दिया गया है चारुदत्त की अथवा डी पर है सर्विलक की। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा यानी मदनिका जो है वो सर्विलक की प्रेमिका है। दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी कहाँ गिर गई थी? विकल्प है सची तीर्थ में, सोम तीर्थ में, प्रभास तीर्थ में या सानुमति में। तो यहाँ पहला विकल्प सही होगा, सची तीर्थ में गिर गई थी। दोस्तों आइए एक महत्वपूर्ण और जानकारी ले लेते हैं। जो शकुंतला का पुत्र था उसका नाम था दोस्तों सर्वदमन। 13वां प्रश्न, अर्थो ही कन्या परकीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम में यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं सारंगराव की है, कर्ण की है, शारद्वत की है अथवा गौतमी की है। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा कर्ण की, यानी अर्थो ही कन्या परकीय एवं, अर्थात कन्या वास्तव में दूसरों का धन होती है, यह कहा था कर्ण जी ने। कामी स्वताम पास्यति, दुष्यंत की यह उक्ति शाकुंतल के किस अंक में है? विकल्प दिया गया है तृतीय अंक में, प्रथम अंक में, चतुर्थ अंक में अथवा पंचम अंक में। तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा पहला यानी ए तृतीय अंक में। कामी स्वताम पश्यति, जो कामी पुरुष होता है वो अपनी ही बात सोचता है, यह कहने वाले दुष्यंत थे तीसरे अंक में। आइए इसके साथ भी एक महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लेते हैं। देखिए जो शकुंतला परित्याग है वह 5वें अंक में मिलता है। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न हो जाएगा, पालक के मर जाने के बाद राजा कौन बनता है? विकल्प है आर्यक, शूद्रक, वीरक अथवा चंदनक। यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा विकल्प पहला यानी आर्यक। तो दोस्तों ये जो पालक था इसकी हत्या की गई थी, यह बात भी याद रखिएगा। आइए इस पुस्तक से महत्वपूर्ण सूक्तियों को देख लेते हैं, यानी इस मृच्छकटिक प्रकरण से जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ उनको याद कर लें। देखिए जैसे है सर्वत्र आर्जवम शोभते, यानी सब जगह सरलता शोभा देती है। सुखम ही दुखान अनुभवे शोभते, सुख दुखों को अनुभव करने के बाद में शोभा देता है, यह भी इसी की पंक्ति है। रत्नम रत्ने संगच्छते, रत्न जो होता है वो रत्न के साथ चलता है, यह भी उक्ति है मृच्छकटिक की। न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, यानी दूसरों की स्त्री को देखना ठीक नहीं है, यह भी उक्ति है मृच्छकटिक की। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 4 महत्वपूर्ण सूक्तियों को याद किया। साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट करके बताएं, और यदि यह पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।